डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बोरिंग पावर्स, डिवेंचर एंड चार्जेज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की बोरिंग पावर्स क्या हैं, डायरेक्टर्स की बोरिंग पावर्स क्या हैं, कौन कौन सी रूल्स को फॉलो करना होता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बोरिंग पावर्स ऑफ ए कंपनी, ऋण लेने के अधिकारों पर कंपनी के लिए क्या क्या प्रतिबंध है, डिपॉजिट्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी आर नॉट लोन्स, ठीक है, अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स, ये सारी टर्म्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आगे आज हम देखते हैं कि मोड्स ऑफ बोरोइंग्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस The loan taken by the company from bank and financial institution is secured by assets of the company. The debenture or bonds are also generally but not necessarily secured. The deposits from public are however unsecured and the are rank pari passu with other unsecured creditors. The amount of deposits which a company can invite or accept is however regulated by section 73 of the Companies Act 2013 and the Companies Rules 1975। कंपनी द्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया गया ऋण कंपनी की संपत्तियों से सुरक्षित होता है, मीन्स सिक्योर्ड होता है। डिवेंचर्स और बॉन्ड भी प्राय लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं सिक्योर्ड होते हैं। जनता से प्राप्त पब्लिक डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड होते हैं तथा वे अन्य अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर ही होते हैं। कंपनी द्वारा आमंत्रित या स्वीकृत डिपॉजिट्स के अमाउंट का रेगुलेशन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 73 तथा कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट रूल्स 1975 के अंडर आता है। नेक्स्ट इज डिवेंचर्स। व्हाट इज डिवेंचर? A document that contain an acknowledgement of indebtedness. It is issued by the company under its common seal and gives the undertaking to repay the debt at a specified date and specifies the condition related to the loan taken by the company। ऋण पत्र कंपनी की सार्वभौमिक मुद्रा के अधीन निर्गमित किया गया एक ऐसा प्रपत्र है जो उन शर्तों का उल्लेख करता है जिनके अधीन ऋण लिया गया। वो शर्तें कंपनी की ऋण वापस करने से हो सकती हैं, टाइम से हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो सकती हैं। तो डिवेंचर्स की वैसे तो कंपनी एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन क्या है कि कंपनी की वो टर्म एंड कंडीशन जिनके अधीन ऋण लिया गया है वही के उन्हीं को हम क्या है डिवेंचर्स मान लेते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की विशेषताएं क्या हैं? फर्स्ट है ए डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी एंड इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंपनीज डेट टू द होल्डर। यह कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है और सामान्य ऋण प्राप्ति की स्वीकृति के प्रमाण पत्र के रूप में होता है। नेक्स्ट इज इट इज इशूड अंडर द कंपनीज कॉमन सील बट नीड नॉट टू नेसेसरी स्पेसिफाई द कंपनीज कैपिटल। यह कंपनी की सार्वभौमिक मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है, परंतु कंपनी की सार्वभौमिक मुद्रा का लगा होना हमेशा ही आवश्यक नहीं होता है। ए डिवेंचर इज नॉर्मली इशूड फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट बट वन डिवेंचर में आल्सो बी इशूड फॉर द टोटल अमाउंट गिवन बाय ए डिवेंचर होल्डर। ये मोस्ट एक श्रृंखला के रूप में निर्मित किए जाते हैं, लेकिन संपूर्ण ऋण के लिए एक ही ऋण पत्र भी प्रदान किया जा सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डेट ऑफ रिन्यूअल इज स्टेटेड इन ए डिवेंचर। इनमें प्राय ब्याज की दर और शोधन की तिथि उल्लेखित होती है। ए डिवेंचर नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज इज सिक्योर्ड बाय द कंपनीज प्रॉपर्टी। यह सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता है। द होल्डर ऑफ ए डिवेंचर डज नॉट हैव ए राइट टू वोट इन द कंपनीज मीटिंग। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनीज मैनेजमेंट। एक ऋण पत्र धारक को कंपनी की सभाओं में मतदान देने का अधिकार नहीं होता है तथा वह प्रबंध में भी मैनेजमेंट में भी भाग नहीं ले सकता। क्लासेज ऑफ डिवेंचर्स।
डिवेंचर्स के टाइप क्या हैं? फर्स्ट इज रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जिनमें डिवेंचर होल्डर्स के नाम, पते तथा अन्य विवरण कंपनी द्वारा एक रजिस्टर में लिखे जाते हैं और यही डिवेंचर्स हमारे रजिस्टर्ड डिवेंचर्स कहलाते हैं। इन पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का भुगतान रजिस्टर्ड धारक को ही किया जाता है। मीन जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होता है उन्हीं को इनके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट पे किया जाता है। नेक्स्ट इज बियरर डिवेंचर, वाहक ऋणपत्र। ऐसे ऋणपत्र जिनके धारकों का नाम न तो कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है और न ही हस्तांतरण करते समय कंपनी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, बियरर डिवेंचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड डिवेंचर्स या सुरक्षित ऋणपत्र। जिन ऋणपत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों पर भार या बंधक किया जाता है वे ऋणपत्र सिक्योर्ड डिवेंचर्स कहलाते हैं। यदि कंपनी ऐसे ऋणपत्रों के भुगतान नहीं करती है तो अपनी क्षतिपूर्ति चार्जेज या मॉर्गेज में रखी हुई संपत्ति को बेचकर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनके लिए कंपनी अपनी कोई भी असेट्स या कोई भी वस्तु को गिरवी नहीं रखती है। नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिवेंचर्स, सौदे ऋणपत्र। ऐसे ऋणपत्र जिनका भुगतान एक निश्चित समय के बाद कंपनी अब कर देती है, ऐसे ऋणपत्र सौदे या रिडीमेबल डिवेंचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिवेंचर्स, असौदे ऋणपत्र। जिन ऋणपत्रों की राशि कंपनी के समापन पर भुगतान की जाती है और कंपनी के जीवन में भुगतान नहीं की जाती, ऐसे ऋणपत्रों को असौदे ऋणपत्र कहते हैं। मीन्स कि इनका कंपनी भी केवल अपने वाइंड अप होते टाइम में इनकी पेमेंट करेगी, उससे पहले नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मीन्स परिवर्तनशील ऋणपत्र। जब ऋणपत्रधारियों को यह ऑप्शन दिया जाता है कि वे निश्चित समय के पश्चात अपने ऋणों को अंश या स्टॉक में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो ऐसे ऋणपत्रों को हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इशूइंग डिवेंचर्स, कि डिवेंचर्स को इशू करने की विधि क्या है। फर्स्ट इज रेजुलेशन ऑफ द डायरेक्टर, संचालक मंडल का प्रस्ताव। ऋणपत्रों को निर्मित करने के लिए संचालक मंडल द्वारा अपनी सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्डिनरी रेजुलेशन इन जनरल मीटिंग, कंपनी की सभा में साधारण प्रस्ताव। यदि ऋणपत्रों के अधीन प्रस्तावित ऋण या कंपनी द्वारा लिया गया ऋण कंपनी की प्रदत्त पूंजी या स्वतंत्र कोषों से अधिक है तो एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में सदस्यों की व्यापक सभा में एक साधारण प्रस्ताव द्वारा सभी की सहमति के साथ प्राप्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, समिति की नियुक्ति। ऋणपत्रों के निर्गमन करने तथा उनकी व्यवस्था के लिए संचालक मंडल प्रस्ताव पास करके एक समिति की नियुक्ति करता है, एक कमेटी बनाता है। कंपनी के सॉलिसिटर के सहयोग से यह समिति डिवेंचर्स तथा बॉन्ड तथा ट्रस्ट डीड तैयार करती है। ऑफर टू पब्लिक, जनता को प्रस्ताव। जो क्रय विवरण डिवेंचर्स के इशू से संबंधित होता है उसमें ऋणपत्रों का आवश्यक विवरण दिया जाना चाहिए तथा उनके साथ आवेदन पत्र भी भेजे जाने चाहिए। नेक्स्ट फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर, क्रय विवरण तथा स्थानापन्न विवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना। जिस दिन ऋणपत्रों से संबंधित क्रय विवरण का निर्गमन किया जाता है उसी दिन इसकी एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है और उसके बाद यह ऋणपत्र जनता को निर्गमित किए जाते हैं। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, ऋणपत्रों का आवंटन। क्रय विवरण के निर्गमन के बाद 5वें दिन के प्रारंभ से पहले ऋणपत्रों का कोई आवंटन नहीं किया जा सकता या उसके बाद वाली तिथि से पहले नहीं किया जा सकता। इसे क्रय विवरण में इस कार्य के लिए बाधित किया गया है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। यदि क्रय विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि ऋणपत्रों में व्यवहार करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन दिया गया है या दिया जाएगा, तो यदि आवेदन पत्र नहीं दिया गया है अथवा स्कंद या स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो किया गया कोई भी अलॉटमेंट हमारा वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर, ऋणपत्रों के प्रमाण पत्र।
ऋणपत्रों के प्रमाण पत्र आवंटन होने की डेट से 2 मंथ के अंदर तैयार हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स होल्डर्स, ऋणपत्रों धारियों के रजिस्टर में एंट्री करना। आवंटन के बाद प्रत्येक डिवेंचर होल्डर से संबंधित आवश्यक विवरण ऋणपत्र धारियों के रजिस्टर में लिख दिए जाने चाहिए, एंट्री कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस टू रजिस्ट्रार, प्रभार के विवरण रजिस्ट्रार को यदि ऋणपत्र कंपनी की संपत्ति पर कोई चार्जेज अराइज करते हैं तो चार्जेज के लिए संलेख का निष्पादन होने के पश्चात 30 दिन के अंदर प्रभार का विवरण रजिस्ट्रार को भेज दिया जाना चाहिए।